मुझे भूख लगी है, खाना दे बुद्ध। नहीं दिया। अगर तू खुदा है तो मुझे भूख लगी है, खाना दे। नहीं दिया। नहीं दे सकता, पत्थर उठा ले, मैं तुझे मारता हूं, तू खुदा है तो संभाल ले अपने आप को। भूतों को रमण भमण कर दिया उन्होंने, तोड़ दिया। किसने तोड़ा? अबू बकर सिद्दीक, नाबालिग उम्र, कम उम्र। आपके वालिद ने देखा, और क्या कर दिया, गोद में लिया, घसड़ते हुए लेकर गए, आपकी वाइफ को सौंपा के भाई ये आपके बेटे ने ऐसा कर दिया। दामने फरमाया कि जी अब इसको बुत खाने में ना ले जाए। बोले जिसकी इबादत हम करते हैं, जो हमको खाना पीना देता है, हम उसकी इबादत करने से हमारे बेटे को रोके? हाँ, इसे ना ले जाए, अबू बकर को। क्या ना ले जाए? बोले क्यों? बोले मैं जब ये पैदा होने के करीब था ना, तो एक सदा मुझसे आती थी, एक सदा आती थी और कानों में मेरे गूंजती थी। क्या? कानों में देखे, ए अल्लाह की बंदी। जबकि आलिम ने क्या फरमाया? नेक बंदी। जबकि नेक बंदी मैं बोलना नहीं चाहता, सिर्फ इतना बोलता हूँ, ए अल्लाह की बंदी, ये जो तेरे वहां औलाद है, ये कोई आम नहीं है, इसका नाम अल्लाह तबारक व तआला ने आसमानों पे लिख रखा है और नेक बंदों में लिख रखा है। ये वो बंदा है जो मेरा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ऐलान नबूवत करेगा तो उसका साथी होगा। बस उस हाल में छोड़ दिया। जबकि अबू बकर सिद्दीक अलैहिस्सलाम का नाम अब्दुल्ला है। क्या है? सिद्दीक लक़बात है जो अल्लाह ने रखा है, अल्लाह के रसूल ने रखा है। क्या है? हाँ, ये रखा है। ये अबू बकर सिद्दीक का बचपना यहाँ पे। अब इसका हवाला और देते हो चलो मैं तुम्हारे को, खाली अबू बकर सिद्दीक का, कि इसको किसको कहते हैं? कि जिसको अल्लाह तबारक व तआला चुन लेता है, रद्दी अल्लाह तआला रद्दी अल्लाह उन, मैं इन्हें चुन लिया, ये इन्होंने मुझे चुन लिया, ये मुझसे मोहब्बत करते हैं, मैं इनसे मोहब्बत कर। रद्दी अल्लाह तआला का मतलब ये कि अल्लाह से मोहब्बत करने वाले, और अल्लाह इनसे मोहब्बत करता है, तो अल्लाह ने उनको चुन लिया। जब अबू बकर सिद्दीक जैसी जातों को चुन लिया तो ईमान की बात आती है। कुछ आलिमों ने फरमाया कि अबू बकर सिद्दीक अव्वल ईमान लेकर आए, अव्वली ईमान, कोई शिकवा गिला नहीं। क्या? कोई शिकवा गिला नहीं इस बात का। ठीक, आलिमों ने लिखा है, मैं इसमें ईमान रखता हूं, बस कुछ इख्तिलाफ है, उसको मैं खुलासा करूंगा इंशाल्लाह। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान कब से है? ये तो बुत को तोड़ा गया। तो भैया अब अबू बकर ईमान लाए तो किस पे लाए? तो अबू बकर फरमाते हैं कि मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान उस दिन से लाया जिस दिन मेरी उम्र कमोबेश 6 बरस की थी। कितने बरस की उम्र थी? सैयदना अबू बकर सिद्दीक अलैहिस्सलाम की उम्र 6 सालाना थी। भाई कब ले आए? 6 साल बाद पहचानते थे? हाँ, पहचानता तो ना था। मैंने एक पादरी से सुना जो चर्च का खिदमत करने वाला था, उससे मैंने सुना, और यह सुना कि अब्दुल्ला का गिरोह, अब्दुल मुत्तलिब का गिरोह जब वहां से गुजरता तो पानी भी नहीं पिलाता, उनको पूछता भी नहीं। लेकिन एक दिन ऐसा आया कि उस गिरोह को रोका गया और गिरोह को पानी वानी दिया, उनसे मोहब्बत वाली बातें करी। तो पूछा मोहब्बत वाली बातें पादरी क्यों कर रहे हैं, क्या बात है? तो फरमाया कि वो बच्चा कहां है, ये बच्चा कौन है? तो अब्दुल मुत्तलिब ने फरमाया कि ये मेरी औलाद है। क्या फरमा दिया? ये मेरी औलाद है। जैसे अब्दुल मुत्तलिब ने बोला ऐसे ही फादरी ने बोला कल्ला, यानी कल्ला हरगिज़ नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ये बच्चा जब ये चरस पास आएगा और जब ये पेड़ उस पर झुकेगा, जब तक उसके माँ बाप दुनिया से रुखसत हो चुके होंगे। ये मिलाद नबी के प्रोग्राम में आता है अपने साथ में, कई फेरी बोल चुका हूं मैं। तो वो वाकयात पूरा अबू बकर सुन रहे थे। तो अबू बकर ने फरमाया मन में कि अगर ये सही में मोहम्मद है और जिस दिन ऐलान करेंगे नबूवत का उस दिन सबसे पहले कलमा मैं पढ़ूंगा। तो ईमान तो अबू बकर पास था, वाहिद नबूवत की ऐलान की जरूरत थी, कलमा अबू बकर सिद्दीक ने पढ़ा। और जिस दिन अबू बकर सिद्दीक ने कलमा पढ़ा उस दिन 2 बंदे साथ में थे नबी के पास। एक का नाम अब्दुल रहमान,
और एक का नाम अबू बकर सिद्दीक। अब ये दोनों सरकार की बारगाह में गए हद लेने के लिए, लेकिन आज तक किसी को खुलासा नहीं मालूम है कि पहली अहद किसने ली थी। पहली अहद अब्दुल रहमान ने ली है कि अबू बकर सिद्दीक ने ली है। ये बस इतना मालूम है, आलिमों की किताब से चला रहा है और उसमें हमारी रिस्पेक्ट करना पड़ेगा। बुखारी, तिरमिजी, माजा, ये सब किताबों पे कि हाँ अबू बकर का नाम आया, यकीन हमारा ईमान है। बस ये तो एक इल्म के लिए हासिल करने के तुमको जवाब बताया मैंने। अच्छा, अबू बकर सिद्दीक अलैहिस्सलाम वो जाते गिरामी जितनी मोहब्बत क्या बोलते हैं, मोहब्बत दम तोड़ दे फिर इश्क आता है। क्या आता है? और इश्क दम तोड़ता नहीं है, तोड़वा देता है। यानी अक्ल मर जाती है। क्या हो जाती है? अक्ल मर जाती है। मोहब्बत दम तोड़ सकती है जब इश्क बनता है, और इश्क टूटता नहीं है, तोड़वा देता है। यानी अक्ल मार देती है, अक्ल को मार देती है। कितना बेहतरीन एक हदीस के अंदर लिखा हुआ आया है, और बुजुर्गों दीनों ने इसको बहुत प्यार से जामा पीना कर बोला हुआ है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू बकर सिद्दीक इस अंगूठी पर अल्लाह का नाम लिख कर लिया है। क्या फरमा दिया? अल्लाह का नाम लिखकर इस अंगूठी पर लेकर आ जाए। सैयदना अबू बकर सिद्दीक अलैहिस्सलाम लेके निकले। अब इससे एक चीज समझ में आ रही है कहना मतलब, वो अबू बकर सिद्दीक जो दुनिया में सबसे ज्यादा खजांची थे, सबसे ज्यादा मालदार थे उस वक्त के, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे सबसे ज्यादा जान निसार करना तो बड़ी बात, आपका दल, माल, दौलत सब कुछ सरकार पे निसार करने वाले। इतनी बड़ी हस्ती जो पैसा सरकार पे लुटाती हो, जान लुटाती हो, घर बार लुटाती हो, धन दौलत लुटाती हो, और बच्चे लुटाते हो, वो शख्स को सरकार अपना पर्सनल घरी काम बताते। आप समझ में नहीं आई क्या? आज हमारा माशरे में क्या मामला है? किसी इंसान ने कुछ पैसे ज्यादा खीसे में रख लिए या कुछ काम ऐसा गया तो कोई मौलवी चल के उसका पेश इमाम भी उसको अलग से बात नहीं कर सकता कि ये काम मस्जिद का कर देना, या खुद का मस्जिद का काम नहीं कर सकता, मदरसे का काम पर्सनली करवा सकता। भाई मेरी पर्सनली चली जाएगी। क्या चली जाएगी? आप समझ में? मेरी इमेज गिर जाएगी कि मैं इतना छोटा काम करूं। अरे क्या छोटा काम? इश्क करने वाले ने भी से छोटा बड़ा नहीं देखते, यार का कहना मानते हैं और यार की खिदमत में रहते हैं। जो यार की खिदमत अर्पण रहता है वही तो अबू बकर सिद्दीक बनता है, यार की खिदमत में रहने वाला। बहरहाल आप अंगूठी लेकर निकले, अबू बकर सिद्दीक लिखा दिया। सरकार का जब नाम लिखा गया वहां अल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह, दिल बेचैन हो गया। क्या हो गया? क्या हो गया? देखो यार, यहां से तुमको इल्म मिल रहा है, खाली वाक्य में मत जाओ यार। क्या आशिक की बात मानो? आशिक किसको कहते हैं? लिख दिया वो ला इलाहा इल्लल्लाह, आलिम फरमाता है जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह बोल दिया वो जन्नत में जाएगा। जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह बोल दिया, अल्लाह को राजी कर दिया, नहीं कोई माबूद तेरे सिवा तू इबादत के लायक। ला इलाहा इल्लल्लाह आलिम के लिए सही है, उलमा के लिए सही है, आज के कारी मुफ्तियों के लिए सही है। उस आशिक को तपूछ 14 साल पुराने वाले को कि क्या है ला इलाहा इल्लल्लाह लिखा हुआ तुझे गवारा हुआ? तो फरमाता है अबू बकर सिद्दीक नहीं, जब तक पीछे मोहम्मद रसूलुल्लाह ना लिख जाए। क्या? पीछे मोहम्मद रसूलुल्लाह लिख जाए, मेरा दिल गवारा ना हुआ कि अल्लाह का तो नाम लिखा हुआ है, खाली पड़ा है, जब तक मेरे मोहम्मद का नाम ना लिख दूं। नाम कलमा तैयब पूरा किया, इसकी जगह आए सरकार की बारगाह में, सरकार आपकी अंगूठी जॉब सौंपा था, जॉब पूरा करके आए, किसी और को ना भेजा। गुलाम बहुत सारे थे आपके पास भी, लेकिन किसी गुलाम को ना भेजा कि नबी ने काम मेरे को बताया है, जो आप करके आओ। नहीं, नबी ने बताया, नबी का काम मैं ही करूंगा। हाय हाय, आशिक होते यार, आशिक। ये अबू बकर सिद्दीक है। अबू बकर सिद्दीक वापस रिटर्न आए, आप सरकार को अंगूठी मुबारक दी। आपने देखा अबू बकर ये क्या किया? हे अल्लाह के रसूल, ला इलाहा के बाद गवारा ना हुआ एकला छोड़ने का, दिल नहीं मानना था, मैंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखा दिया। खैर ये बात तो ठीक है कि तुमने कलमा तैयब लिखा दिया,
उस रब का भी नाम लिखा दिया, तुम जिससे मोहब्बत करते उस मोहम्मद मुस्तफा का भी नाम लिखा दिया, लेकिन इसमें एक नाम और है, या रसूलुल्लाह किसका है? अबू बकर तुम्हारा है, अबू बकर ये तुम्हारा है। या रसूलुल्लाह ये ऐसा मेरे से नहीं हो सकता, मैंने तो कलमा तैयब लिखा, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, इसके अलावा कुछ लिखा नहीं था, और मैंने उस अंगूठी को गौर कर देखा। सरकार मुस्कुरा गए। क्या गए? सरकार मुस्कुराए। आशिक है यार, गुस्ताखी हो जाए सबर नहीं होता, जान निकल जाए। आशिक उसको कहते हैं। ओ वकर सिद्दीक धूज रहे कि ये क्या हो गया मुझसे, लिखने वाले ने क्या लिख दिया, मैं तो देख कर लिखा कैसे हो गया, देखो वकर इसमें तुम्हारा भी नाम है। तो हमारे रसूलुल्लाह ये कैसे? बोले जिस वक्त तेरा दिल रलचाया, तेरा दिल मचलाया कि ला इलाहा इल्लल्लाह के बाद नाम है मोहम्मद रसूलुल्लाह का लिखना जरूरी है, इसी तरह अल्लाह तबारक ने फरमाया जिब्रील जाओ, जो अबू बकर के हाथ में अंगूठी है, अल्लाह की कुदरत और रहमत से जिब्रील ने उस अंगूठी के ऊपर अबू बकर सिद्दीक भी लिख दिया। क्या लिखा? और फरमाया रसूलुल्लाह ये नाम अल्लाह ने अपनी मर्जी से लिखवाया है, जिस तरह तुम जिससे मोहब्बत करते हो गोया अल्लाह भी उससे मोहब्बत करता है। जो अल्लाह के रसूल का महबूब, अल्लाह उसका महबूब, अल्लाह उसका महबूब। जैसे उसका नाम लिया, जिब्रील अलैहिस्सलाम लिखा, लिख के नाम दिखा, जिब्रील अलैहिस्सलाम की खबर आई, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे थे कि या रसूलल्लाह ऐसी सी बात हुई जो मैंने वाक़या बता दिया। वो वाक्य से गुजरे, बस ये वाक्य खलास। अंगूठे पे नाम लिखा, कलमा तैयब उन्होंने बुझा दिया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू बकर सिद्दीक लिखेला पा लिया, बात खलास। नहीं, ये सिर्फ किताबों तक का ये इल्म हासिल कर कैसा हुआ। अरे जा देख इससे क्या निस्बत है, इससे क्या मोहब्बत मिलती है, इससे क्या इश्क निकलता है, क्या इश्क मिलता है। क्या अल्लाह तबारक व तआला की इज्जत की कसम हदीस पाक के अंदर आया है। और कई बुजुर्गान दीन बगदाद में लेटे हुए वल्लाह जिंदा जगजात लिख कर बैठी है और फरमाती है कि अल्लाह तबारक ने फरमाया, ए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम गवारा नहीं समझते कि जो तुझसे मोहब्बत करता हो हम उसको तुझसे दूर कर दे। अल्लाह फरमाता है महबूब जो तुझसे मोहब्बत करता हो अपना जान माल सब लुटा देता हो, अपनी जान तक लुटा देता हो, लुटाने के लिए बेचार बेताब बेचारगी नहीं बोलते, कुछ नहीं मिला। जिसको कुछ नहीं मिले जंगल में जाए, बोले हीरा मिलेगा, ढूंढ नहीं मिला, काम पे गया पैसे ना मिले, घर मायूस आता है। तो ये लाचारगी वाला मामला इश्क में। क्या गारे सोहरा का नाम सुना बहुत सारा हमने, उसकी हाइट समझिए 5013, कितनी? 5000 फुट और 13, 5013 फुट की खाली ऊंचाई। जबल सोर, क्या जबल सोर इतना ऊंचा, उसके अंदर एक गार, और गार के अंदर बंदा रुकू नहीं बराबर कर सकता। दो जने मिलके बैठे थे, दोनों के पांव लड़ जाए, सांसों से सांसों लड़ जाए। इतनी सी गार के अंदर, इतनी सी गार के अंदर दो बंदे जाके बैठना, पहली बात तो ये सोच ले वो 5013 फुट चढ़ेगा कौन? चढ़ेगा कौन? आज की पोजीशन के अंदर भी नामुमकिन कि बंदा एक सांस में चढ़ जाए। सारा जरूरी, पानी का जरूरी, खाना जरूरी, वेटिंग जरूरी। खुद देखा है मेरे साथ, मुझे पता है तुम लोग को देखे ले बराबर। मामला क्या, नहीं चढ़ सकते, वो कैसे चढ़ गए, कैसे चढ़ गए, कौन चढ़ गए? यहां तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अली तुम मेरे कांधे पे चढ़ जाओ और बूतों को तोड़ो। या रसूल अल्लाह आप मेरे कांधे पे क्यों नहीं चढ़ जाते? फरमाया तू नबूवत का वजन नहीं समझ सकता। अली को फरमाया, अली अस्सलाम को नबी करीम ने फरमाया कि तुम नबूवत का वजन नहीं समझ सकते। अरे वो कैसा आशिक होगा जिसको रब चाहे।
बोले की जरूर नहीं। गारे शोर, कुरान के अंदर कसम खाई अल्लाह ने इसकी, ए महबूब कसम है मुझको दूसरे नंबर पे जुगार में जाने वाले की। आई सोच, जो वो उठाया सरकार का नबूवत का अनवर कंधे पे, कैसा मंजर होगा। पहले तो जा रहे रास्ते में से, कभी अबू बकर आगे, कभी दाएं, कभी बाएं, कभी पीछे। नबी फरमा दिया, अबू बकर क्या कर रहे हो। बोले सरकार सोचता हूं कभी सामने से कोई दुश्मन आ गया तो तीर मेरी छाती पे लगे तो मैं आगे आ जाता हूं, फिर थोड़ी देर पीछे क्यों चले जाता हूं। वो पीछे से कोई भाला मारेगा तो पीछे से पहले मैं जान देता हूं। कभी दाएं कभी बाएं, मेरी समझ में। आशिक उसको बोलते यार जो जान दे देता है, अपनी लालच नहीं देखता कि मुझे क्या होगा। होता है कहता है यार मोहब्बत कर ली है, अब इस पे मर मिटना है, मौत तो है ही, लेकिन क्यों ना यार पे मर मिटे। मौत तो है ही, मरे बगैर छुटकारा नहीं। हकीकत का नाम ही मौत है। जिसको हकीकत बोला जाए दुनिया में सबसे, तो वो है मौत। हक है वो मौत जो आनी है हर हाल में, जिससे छुटका नहीं है। अब वो मौत तो आनी चाहिए, क्यों ना मरा जाए मोहम्मद मुस्तफा सल्लम के ऊपर, क्यों ना दिया जाए जान के ऊपर। अब जो जान देने घूमता हो, वहां रब फरमाता है मेरे महबूब कह दे अबू बकर सिद्दीक से, कह दे मेरे महबूब, कह दे कि घबरा नहीं, यहां कोई दुश्मन नहीं आएगा, रब तेरे साथ में है। क्या फरमा दिया, रब तेरे साथ है। कितना बड़ा अल्फाज फरमा दिया। कुल्ले शैन कदीर, रब देखता है, रब सुनता है, रब जानता है, यहां रब साथ में है। सुब्हानकल्लज़ी, ये अल्फाज फरमाया। क्या गजब हदीस में पढ़ाया। आई हम साथ में है। आई सोच, बस ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साथ में होना, गार के अंदर बैठना, गए, सुना आप लोगों ने सबने, वगैरह वगैरह सब साफ सुफ किया। आपके पास कमली थी, कमली फाड़ कर अपने सुराख थे, सुराख तमाम बंद करे और शॉर्ट करो, सुराख बंद करे। बंद करने के बाद एक सुराख खुला रह गया, उस पर आपने एड़ लगा दी। क्या लगा दी, एड़ लगा दी। क्यों भाई, क्या सब सुराख के लिए कपड़ा था, एक सुराख के लिए कैसे कपड़ा नहीं था ना। कोशिश होती तो वो सुराख भी बंद हो जाता, लेकिन ये खुदा की मर्जी है कि उसे खुला रखना है और दिखाना है दुनिया को कि आशिक किसको कहते हैं। आशिक वो होते हैं जान देते हैं। सुना था, जान देने बैठ गया, उस होल में पैर रख दिया, उस सुराख में पैर रख दिया, जनावर आया, सांप काटता रहा। क्या काटता रहा, सांप काटता रहा। क्या बोलो यार, वद्दुआ लैली जा सजर का अनवर। अबू बकर की गोद में, अबू बकर देखे, काटने को देखे कि यहां पे तके। क्या बताओ यार, कैसा तकना है यार, कैसे रखे। यहां सरकार को तकते होंगे, क्या मंजर होगा यार। यहां पे एक मर्तबा जिसने नबी को देख लिया, साहबा हो गया, उस पर जन्नम हराम जन्नती हो गया। जिसने तक करा होगा, उसका माहौल क्या होगा यार। क्या 3 दिन 3 रात तक तका होगा यार। अबू बकर से किसी ने पूछा कि नबी का चेहरा कैसा दिखता है, तो बोला खुला हुआ कुरान। क्या बोलो यार, 3 दिन तक तकता रहा, 3 दिन तक। बस सरकार गोद में बैठे हैं, लेटे हैं। क्या है, लेटे हैं, आराम फरमा रहे हैं। सोना नहीं बोलने का कभी, भले आलिम ने लिखा हो, नबी कभी सोता नहीं है। हदीसों में है, नबी कभी वल्लाह सोता ही नहीं है। अगर वो सो जाए, पूरी कायनात सो जाए, कायनात के अंदर कुछ हलचल ना हो, वल्लाह उनका दिल अल्लाह ने जिंदा रखा है। हर खबर रखने वाली जात होती है वो, ठीक है। सिर्फ सोए, कुछ आंसू टपके, क्या जैसे आंसू टपके, आंख खोल दी अबू बकर। क्या बात है सरकार, सुराग में से मुझे तकलीफ हो रही है, शायद किसी जानवर ने काट लिया है, जिससे जहर की जलन से, पैर की तकलीफ से मुझको सनसनाहट हो रही है। आपने दहने मुबारक से लिया और
किसी आलिम ने वो अंगूठा बोला है, लेकिन हकीकत में वो एड़ी थी। क्या थी? एड़ी थी। एड़ी लगाई थी, एड़ी को वो थूक लगा, मुबारक लगाया, अब से सलामत हो गए। कुछ ही देर के अंदर सांप आया, खड़ा हो गया, या अल्लाह का रसूल ये क्या है? और सांप ने अपना सीन आवाज दी, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। क्या फरमाया? अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। फरमाया काला काला क्या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कुछ ही साथ फरमाना चाहता हूँ क्या कि मैं इस गार में 5000 के कोई कमोबेश बरसों से इस गार में बैठा हूं और इंतजार में हूं। सुना था मैंने तौरत के अंदर से, सुना था तौरत के अंदर से मूसा अलैहिस्सलाम की कौम पढ़ती थी कि एक जमाने में मोहम्मद मुस्तफा आने वाले हैं, अगर जो जमाना पाले तो उन पे कलमा पढ़ ले। और वो गारे सौरा के ना जबल पे आएगा और यहाँ पे पनाह लेगा, अपना ठहराव रखेगा, वो मदीना का बसर करेगा, तिजारत बसरत करे मदीना में होगी, बीच में ठहराव होगा। आज की पोजीशन में वो सोहरा जिद्दा की तरफ है और हम लोग मदीना की तरफ है। हम मदीना वाले हैं, हम मदीना वाले हैं। खैर बहरहाल, जब वो साहब ने फरमाया 5000 कमोबेश से पहले वो सांप जीन था, और जीन की जीन को भी रूप ले सकता है। जीन ने अपनी शक्ल सांप में बदल ली और नबी का इंतजार में रहा। आप समझ मारी? अब ये सांप जीन कौन था? उस जमाने में शैतान के रिश्ते में था। पूरी हिस्ट्री जाने की जरूरत नहीं। खैर बहरहाल इतना समझो आप, फिर कभी इसके लिए खींचेंगे, वक्त कम है, 2 मिनट रह गया अब इंशाल्लाह। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आंसू निकलते हुए देखे, उठे, थूक मुबारक लगाया, और क्या मेरा नबी तो दल वाला सुना है यार? क्या ऐसा लगता है कि खाली खुद ही ने आराम करा होगा आंख बंद करके भी? ऐसी कोई जगह नहीं हो सकती। अरे मेरा नबी अदल वाला है और हर चीज का बदला देने वाला है। जब अबू बकर सिद्दीक ने मांडी पे सुलाया, पैर पे सुलाया, तो नबी ने भी कुरान खोला और फरमाया रियाल बनाई, फरमाया अबू बकर अब आतू सो जा। मेरा नबी बदल वाला है। क्या वाला? खैर ये चीज बहुत सारी जीनी है, लेकिन मैं इतना समझा दूं कि यह इश्क जगता है और अल्लाह कैसा इश्क करता है। 2 इश्क वालों को खेल लगाता है, दुश्मनों से भगवाता है, दुश्मनों से जुड़वाता है। वो गार को देख के अंदर छुपते हैं और अल्लाह फरमाता है मैंने मकड़ी का जाला ही बना दिया, कबूतर बिठा दिया, अंडे बिठा दिए। दुश्मन आके देख के चले गए कि जाली भी टूटी नहीं, कबूतर भी उड़े नहीं, अंडे भी ऐसे पड़े हैं, तो इस गुफा में तो कोई होगा नहीं, इस गार में तो कोई होगा नहीं। जब अल्लाह तबारक व तआला कबूतर को नहीं उड़वा सकता, मकड़ी का जाली बना सकता है, तो अल्लाह तबारक व तआला उस वक्त इल्म गैब से जमीन को छोटी करके मदीना तक पहुंचा भी सकता था। लेकिन ये तो फरमाता था कि देखो मेरे नबी पे इश्क करने वाले कैसे पड़े हैं। रब है, वो कुछ भी कर सकता है। जब वो कयामत का दिन इस जमीन को शाम का मैदान है, साहबों उस शाम का मैदान और फरात का मैदान एक हो जाएगा, वो कयामत का और फरात का मैदान गिनाएगा। दुनिया इतनी बड़ी होने के बाद इतने में समा जाएगी, पब्लिक इतनी होने के बाद भी समा जाएगी। और रब चाहे तो रब चाहे तो कुछ भी हो सकता है। ये आशिकों का मामला है। और अबू बकर सिद्दीक ऐसी जात है जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हर हाल में ईमान लाने के बाद कभी तन्हा ना छोड़ा। क्या नहीं छोड़ा? तन्हा ना छोड़ा। अरे ऐसी जात निकली, ऐसी जात अबू बकर सिद्दीक बनी कि दुनिया में नबी के रुखसत होने के बाद भी दरवाजे पे जब, आप सब जानते इस बयान को, जब जनाजा अबू बकर सिद्दीक मुस्तफा के दरवाजे पे रखा, दरवाजा अपने आप खुला और फरमाया हबीब को हबीब से मिला दे। खैर इस दर्सी में इतलाफ है, लेकिन मैं इतना तो बताना चाहता हूं, इसमें इतलाफ खरी बहुत सारा, क्योंकि आलिम के हैं, खोज खाज करने वाले जी है। आई समझ में? मुफ्ती ऐसा तो बना नहीं जाता, कुछ तो इल्म हासिल करेगा। लेकिन ये है कि देखो आप गौर करके कि अबू बकर सिद्दीक का दर्जा कैसा बना यार। हर हाल में अबू बकर सिद्दीक साथ में रहे। यहाँ तक एक दिन आ गया कि आपने फरमाया नमाज तैयारी करे। पहली नमाज मगरिब की तैयारी करी न, फरमा अबू बकर पढ़ाएगा
उमर खड़े हुए पर हटा दिया, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, उमर हट, आज मोहम्मद की जगह अबू बकर की है। खैर वक्त के मुताबिक कमी है। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्लाह से दुआ, अल्लाह हम सबके